हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के तहत पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे भी हर एक कंपटीशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, ऐसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, लेकिन इसमें से 2-3 को याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है। तो पहला तो याद ही रखना है और अंतिम याद रखना है कि नहीं। ये तो 2 इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम थे कौन? ऋषभदेव। और अंतिम जो थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो इसमें सबसे मुख्य बिंदु में होंगे, नहीं, मुख्य केंद्र बिंदु में कौन है यहाँ पे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का मतलब महावीर स्वामी के बारे में जानना, यही हम लोग का उद्देश्य है। तो चलिए, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24। ये भी पूछ लेता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24। इस आंकड़े को, इस डाटा को याद रखना है। जैनियों के 20वें तीर्थंकर सुबर्त का जन्म राजगीर में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर भी पूछ लेता है, कौन थे? पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। तो जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो कुछ तो अपना बतैबे करेगा। तो इन्होंने भी बता दिया, जिसे कहा गया चतुरायन धर्म। नहीं, चतुरायन धर्म कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा? हिंसा न करना, मारपीट नहीं करना है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलो, चोरी न करना, चोरी मत करना, सब चोरी करना महापाप है, संपत्ति न रखना। तो इन्होंने 4 जो है नियम बताए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। 250 वर्ष पहले हुए थे। ये ऐसा नहीं है कि कोई मर गया फिर उसी के बाद कोई बन गया जैन धर्म का। ये बहुत उतार चढ़ाव, इनके जो तीर्थंकरों में बहुत फासला है। अब बताइए, जो 23वें के बाद 24वें अगर कोई तीर्थंकर बनता है तो 250 वर्ष लग जाता है। अब महावीर स्वामी, यही तो हमारे केंद्र बिंदु में है। तो महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक पूछ ले तो किसको कहना? महावीर स्वामी को। अगर संस्थापक पूछ ले तो ऋषभदेव को। जब वास्तविक उसमें जोड़ दे तो महावीर स्वामी। अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, है कि नहीं। महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन, इसमें से एक प्रश्न फिक्स होता है, तो सजा के रख दिया हूं। तो आप भी अपने दिमाग में सजा लीजिए। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व
कुंडग्राम में हुआ था। साफ पूछ लेता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम कहाँ था, बिहार के वैशाली जिले में। तो वैशाली जिले के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व, यानी ईसवी सन स्टार्ट होने से 540 बरस पहले पिता का नाम था सिद्धार्थ। पूछ लेता है वर्धमान महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था, क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। उधर जो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। याद बहुत लड़का कंफ्यूज कर जाता है सब। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ये जो थे क्षत्रिय काबिलों के प्रमुख या राजा थे। महावीर स्वामी का कनेक्शन राजघराने से है, राज परिवारों से है। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये राजा के बेटा थे। नहीं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो क्षत्रिय काबिले के प्रमुख थे या राजा थे वहाँ के, और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला भी जब ये राजा थे तो ये कोनो इति घर के हुई, त्रिशला भिखमंगा घर के होगी, ये भी राजघराने के ही राजकुमारी थी। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी, लिच्छवी शासक चेतक की बहन। तो माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और पुत्री प्रियदर्शिनी, और दामाद था जमाली। और ये जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु था। अभी कहोगे क्या सर लिख दिए महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जमाली। तो अब शुरू हो रहा है तो बता देता हूँ। बचपन का नाम वर्धमान और मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो नालंदा में है, पावापुरी जल मंदिर हैं। और 72 वर्ष की आयु में उपदेश प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया, और पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश पावापुरी में। तो पावापुरी में ही उनका मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई, और उन्हीं वहीं पे अंतिम उपदेश भी दिया। अब थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। जान ही तो रहे हैं तो और क्या जाने। तो ये 30 वर्ष की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये राजा के बेटा थे, राजकुमार थे। तो 29-30 वर्ष तक ब्याह हुआ भी हो गया था। यानी प्रारंभ में इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। कौन जीवन, गृहस्थ। अब इनका मन उब गया गृहस्थ जीवन से। तो 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने घर बार छोड़ दिया। किसी एक गांव में एक दिन से ज़्यादा ही नहीं रहते थे, नहीं ठहरते थे। अब ये गांव में पहुँचे, एक दिन घूमे और चलते गए। और इन्होंने एक खास बात है कि अपने कपड़े तक को भी नहीं बदला। जैसे हम ही है निकल गए कपड़ा पहन कर, तो इस कपड़ा को, वो जो कपड़ा पहन कर गए थे, उस कपड़े को कभी नहीं बदले। किसी शहर में जाते थे तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं। तो ये गांव में 1 दिन, शहर वगैरह में 5 दिन। और इसी तरह से इन्होंने जो है अपना समय काटा और घर बार छोड़ दिया। तो वही जब छोड़ दिए तो अब भिक्षु वगैरह राजकुमार वाला तो बात था नहीं। तो इनका पहला भिक्षु जो था
मतलब भिक्षा देने वाला आदमी उनका दामाद ही लिया के इनको भिक्षा दे दिया। ये घर बार छोड़ दिए, सन्यासी बन गए और इनका पहला भिक्षु जो था जमाली था, जमाली ही इनका दामाद था। और पहले जब राजपाट बाद में ना महावीर स्वामी कहलाए भाई, तो ये जो राजकुमार थे जब का नाम वर्धमान था, जब इनको ज्ञानवान हो गया तब जाके इनका नाम महावीर स्वामी हुआ है। सब समझ गए। आध्यात्मिक जीवन वही इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। और इनके ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य। ठीक है। और इसी समय से महावीर जो है पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए, जो बंधन से हीन हो, और जीन या जीना विजेता कहलाए। ठीक है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, यानी उनके फॉलोवर, उनको मानने वाले, उनके चेले। वैसे तो इनके फॉलोवर 14,000 थे। ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मण धर्म था, उससे इनका कुछ खास स्पष्ट भिन्नता नहीं थी, जिनके चलते इसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए जैन धर्म में। क्योंकि इनका जो मतलब जैन धर्म था और जो ब्राह्मण धर्म था उसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं था, जिसके चलते इसमें ज़्यादा लोग जुट नहीं पाए। वहीं पे लोग जैन धर्म में जुटे जहाँ पे जो क्या था, ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मण धर्म जो था कमज़ोर था। तो इनके प्रमुख दो प्रमुख अनुयायी हुए हैं। एक है स्थूल भद्र और दूसरे हैं भद्र बाहु। ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। महावीर स्वामी जो कहते थे कि देह पर कपड़ा उपड़ा नहीं पहनना होना है, उनके जो पूर्ववर्ती जो थे पार्श्वनाथ, नहीं तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा निचले स्तर पर बॉडी के और थोड़ा ऊपले स्तर पर क्या कपड़ा रखना है, लेकिन इन्होंने कहा कि कपड़े को उतार देना है, महावीर स्वामी ने। और जो इन्होंने भी जो सिद्धांत दिया तो 5 दिया, तो जिसमें से 4 जो पहले मैंने आपको बताया, पार्श्वनाथ ने जो दिया था हिंसा ना करना, वो 4 बताया हूँ ना, उसमें इन्होंने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। समझ में आ गई बातें? 4 उधर से और 1 इधर से, इन्होंने एक सिर्फ सिद्धांत को जोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ये जो है स्थूल भद्र और भद्र बाहु, तो इनके जो हुए तो इनको कहा गया श्वेतांबर, यानी श्वेत जुड़ अंबर, जिनका वस्त्र सफ़ेद हो, उजला हो, उजला वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कह दिया गया। और दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, यानी जो नग्न वस्त्र धारण, यानी वस्त्र ही न धारण, नग्न रहते थे, उनको दिगंबर कह दिया गया। ठीक है। तो जो स्थूल भद्र से जो शिक्षा लिए वो श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भद्र से जो शिक्षा लिए, जो ग्रहण मतलब उनके जो चेले हुए, वो सब लोग क्या कहलाए? श्वेतांबर। स्थूल भद्र से जो शिक्षा लिए वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्र बाहु से शिक्षा लिए वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। जिनके मतलब शरीर पे वस्त्र नहीं होता था, नंगे रहते, दिगंबर का ही अर्थ होता है नंगा। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मौर्य काल में जो है अकाल पड़ गया, 12 वर्षों के लिए अकाल हो गया, अकाल आ गया वहाँ पे मौर्य वंश में। तब क्या हुआ कि भद्रबाहु जो है और चंद्रगुप्त उस समय के राजा थे, तो चंद्रगुप्त और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण धर्म जो है उतना मजबूत नहीं था, तो इन्होंने जाकर वहाँ पे जैन धर्म का क्या किया?
प्रचार प्रसार किया। तो कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण जो है संलेखना विधि द्वारा त्याग दिया। अब इस संलेखना विधि क्या होता है, तो पूछा जाता है किस सम्राट ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। तो जैन धर्म में संलेखना विधि द्वारा ही प्राण त्यागा जाता था, जिसमें अन्न पानी खाना पीना छोड़ दिया जाता था, आदमी मर जाता था। इसी को संलेखना कहा गया है। तो यही है कि चंद्रगुप्त कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। तो किस सम्राट ने संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही बड़ा नाम है ना चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए ये कंपटीशंस का सवाल बन जाता है और बिग क्वेश्चन है, पूछा है हर एक कंपटीशन में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। बताया संलेखना विधि क्या है, इसमें अन्न पानी खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय अगर जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जो जैन धर्मी थे वो कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में गया था और वहाँ पे संलेखना विधि से अपना क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। इतनी तो बात मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जो ये तो 2 भागों में बट गया था जैन धर्म, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए नहीं, और ये लोग मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अब भद्रबाहु के नेतृत्व में जो गए थे वो दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। बस अब उधर से वो लोग आए तो वो लोग कह रहा है कि ये लोग जो है जैन धर्म को अच्छी तरह से मतलब आगे बढ़ाया नहीं, चाहे उसके नियमों का पालन नहीं किया। अब दोनों पार्टी में क्या हो गया, मतभेद हो गया। एक जो मगध में ही रह गया था और एक जो उधर दक्षिण से आए थे लोग, ये लोग इस पर आरोप लगाया कि आप लोग सही से काम नहीं किए हैं। इसी मतलब अब मतभेद हो गया। इसी को पाटने के लिए, इसी मतभेद को पाटने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो संगीति बोलता है उसमें बैठक बुलाई गई। संगीति का मतलब क्या, इस समय का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, उस टाइप का एक बैठक बुलाया गया। और उस बैठक जो बुलाया गया तो वही प्रथम जैन संगीति कहलाता है। तो प्रथम जैन संगीति जो है 3000 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। बहुत ही बिग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है जैन संगीति और बौद्ध संगीति, इससे प्रश्न आते हैं। तो याद रखना है प्रथम कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। कब हुआ था, तो 3000 ईसा पूर्व। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, स्थूलभद्र की। और द्वितीय जो है 512 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी में ये हुआ। कहाँ हुआ, तो वल्लभी गुजरात में हुआ और क्षमा श्रवण नहीं की अध्यक्षता में हुआ। तो अब बताइए इसमें कितने वर्ष का समय लग गया जी, लगभग 9 वर्षों का समय लग गया। इसलिए इसका ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा न हो पाया, क्योंकि अब ये 300 ईसा पूर्व है। अब 300 घटा होगा तो यहाँ पे आया होगा, फिर ये 600, तो 600 और 900, 6 और 3 900, लगभग 9 वर्षों
का समय लग गया, इसीलिए इतना जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आपसे पूछ लेता है कि जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा थे, वो कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया हुआ था? तो उदयन थे, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, पहले भी बताया कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। एक बार और देख लेते हैं जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा: उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, है कि नहीं। अब जैन साहित्य पूछ लेता है कि जैन साहित्य में क्या क्या है? तो जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखा गया था, और इसका एक केंद्र था गुजरात में वल्लभी, जो शिक्षा का केंद्र था, वहीं पे इसका संकलित हुआ यानी लिखाया। तो जैन साहित्य में 12 अंग है। पूछ लेता है जैन साहित्य में कितने अंग है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीन, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र। जैन साहित्य में क्या है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 परकीन है, 6 छेद सूत्र है, 4 मंगल सूत्र है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और आगम का अर्थ है सिद्धांत। थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रमुख जैन मंदिर के बारे में। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मौर्य काल में। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया है कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है। महावीर स्वामी के वामापत्री जामर, इधर लिख लेना है वामापत्री जामर, इधर लिख लेना है सित्री यशो प्रिय कुंड पावा। सित्री यशो प्रिय कुंड पावा, सित्री यशो प्रिय कुंड पावा, वामापत्री जामर। इसका मतलब वा से बाप हो जाएगा यानी पिताजी, सी से सिद्धार्थ हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माता, त्रि से हो जाएगा त्रिशला। पहले याद किए आपको, जैसे त्रि देखिएगा त्रिशला याद आ जाएगा। प से यहाँ हो जाएगा पत्नी यशोदा, यशो से यशोदा। त्रि यानी पुत्री, पुत्री हो गई प्रिय दर्शनी, और जा से जन्म हो गया यहाँ पे। तो वामापत्री जामर, कुंड ग्राम जो वैशाली में, मर से यहाँ उनकी मृत्यु, पावापुरी जो कि नालंदा में दामाद जो था जमाली था। तो वही वामापत्री जामर, सित्री यशो प्रिय कुंड पावा। वामापत्री जामर इधर लिख लेना है, सित्री यशो प्रिय कुंड पावा।